हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं यहाँ पर कक्षा 9 के विज्ञान विषय के बारे में, जिसमें रासायनिक सूत्र, बहुत सारे बच्चों को ऐसी दिक्कतें आती हैं जहाँ पर रासायनिक सूत्र वो नहीं बना पाते हैं। और कक्षा 10th में जब समीकरण को बैलेंस करने की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे रासायनिक सूत्र नहीं बना पाते हैं, तो और सारी दिक्कतों का सामना ही आगे करना पड़ता है। तो यहाँ पर आज हम समीकरण में रासायनिक सूत्र, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो रासायनिक सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमको तत्वों की आयनिक अवस्थाएं याद होनी चाहिए कि कोई भी तत्व कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। उसके आधार पर उनके पास क्या होते हैं, उनके चार्जेस होते हैं, उनके आयन होते हैं। अगर वो हमको याद हैं, या तो इसे प्रैक्टिस से भी याद किया जा सकता है कि अगर हमने रासायनिक सूत्र तत्वों से संबंधित लगभग 20, 25, 30 लगा लिए तो हम लोग क्या हो जाए, कुछ मात्रा में वो ज़्यादा 70 से 80% क्या हो जाएंगे, याद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भी किसी भी तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे मेरे पास कोई भी यौगिक है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मुझे क्या करना है, सूत्र बनाना है ना। तो कैसे बनाएंगे, मैग्नीशियम के लिए इसकी जो आयनिक अवस्था होती है वो क्या होती है, Mg2+, हाइड्रोक्साइड की होती है OH-। और इस प्रकार से अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैग्नीशियम के पास कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस हैं, और हाइड्रोक्साइड के पास एक माइनस आवेश है। यहाँ पर प्लस और माइनस डिपेंड नहीं करेगा, उसको प्रारंभिक अवस्था में हम देख लेंगे कि यहाँ पर जब तक प्लस और माइनस आयन नहीं मिलेगा, आपस में नहीं जुड़ेंगे, तब तक क्या होगा, यौगिक का निर्माण नहीं होगा। और उसके बाद नीचे संख्याएं लिखते समय यहाँ पर हमको केवल प्लस और माइनस आयन नहीं लिखना है, केवल मात्रा लिखेंगे, कौन प्लस आयन कितनी मात्रा में है, माइनस आयन कितनी मात्रा में है। और उसके बाद मैग्नीशियम के पास एक और हाइड्रोक्साइड के पास 2 चला जाता है, और इस प्रकार से Mg के नीचे एक हमको नहीं लिखना है, और OH के नीचे 2 लिख देते हैं। इस प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जो सूत्र हो गया वो MgOH² हो गया। एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। जैसे मेरे पास कोई अन्य नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम का Na+ आयन, सल्फेट का SO4 2- आयन, इसके पास एक आयन, इसके पास 2 आयन, और इस प्रकार से दोनों आपस में क्रॉस करते हैं। Na के नीचे 2, Na के नीचे 2 और सल्फेट के नीचे 1, जो हमको नहीं लिखना है। इस प्रकार से सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4 हो गया। जब तक ये सूत्र बनाना हम नहीं सीखेंगे तब तक हमको क्या आने वाली हैं, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं 10th क्लास में, क्योंकि जब समीकरण बैलेंस करना होता है तो उसमें क्या होता है, नाम दे दिए जाते हैं, नाम को पहले क्या करते हैं, सूत्र बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, समीकरण बैलेंस कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इसके माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, सूत्र बना के, सही सूत्र बनाकर हम क्या कर पाएंगे, समीकरण को बैलेंस कर पाएंगे, जो आपके 10th है बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है, ठीक ना। और आगे ऐसे प्रकार से वीडियो लेकर हम पुनः आएंगे। नमस्कार।